हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स लर्न एवरीवन। आज के वोकेबलरी लेसन में एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जो 20 वर्ड्स और 15 वर्ड्स की हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो करते हैं डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स के पार्ट 3 को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट वर्ड है लेबर। लेबर एक वर्ब है और इसका मतलब होता है मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना या जी तोड़ कोशिश करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं टॉयल, स्ट्रगल, और एंटोनिम वर्ड्स हैं रिलैक्स और रेस्ट, मतलब आराम करना। एग्जाम्पल है शी लेबर्ड ऑन हर बुक फॉर 2 years। शी लेबर्ड ऑन हर बुक फॉर 2 years। उसने 2 साल तक अपनी किताब पर जी तोड़ मेहनत की या बहुत कठोर परिश्रम किया अपनी किताब पर। अगला वर्ड है लेज। लेज भी एक वर्ब है और इसका मतलब होता है सुस्त होना, आराम फरमाना या आलस में समय बिताना, बिना कुछ करते हुए आलस में समय बिताना। सिनोनिम वर्ड्स हैं आइडल और चिल, और एंटोनिम वर्ड्स हैं वर्क और स्विंक, मतलब कार्य करना या परिश्रम करना। स्विंक मतलब परिश्रम करना। शी लव्स टू स्पेंड ऑल आफ्टरनून्स लेजिंग इन द सन ड्यूरिंग विंटर्स। वह सर्दियों के दौरान सभी दोपहर, मतलब जितनी भी दोपहर होती हैं सर्दियों की, उनमें धूप में आराम करके बिताना पसंद करती है। नेक्स्ट है बिहोल्ड। बिहोल्ड भी एक वर्ब है और इसका मतलब होता है निहारना या ध्यान से देखना, मतलब कि ध्यानपूर्वक किसी चीज़ को देखना। सिनोनिम वर्ड्स हैं सी, वॉच, ऑब्जर्व और नोटिस, और एंटोनिम वर्ड्स हैं इग्नोर, निग्लेक्ट और ओवरलुक, मतलब ध्यान ना देना, मतलब कोई चीज़ जो आपके सामने उस पर ध्यान ना देना, उसे देखना नहीं। ही स्टूड ऑन द टेरेस टू बिहोल्ड ब्राइट स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई, मतलब वह छत पर खड़ा होकर आकाश में चमकते चमकीले तारों को देख रहा था या निहार रहा था। नेक्स्ट वर्ड इज मेटल। मेटल एक नाउन है और इसका मतलब होता है साहस, दिलेरी, शूरता या वीरता, मतलब किसी काम को करने की हिम्मत। सिनोनिम वर्ड्स हैं स्प्रिट, करेज और ब्रेवरी, और एंटोनिम वर्ड्स हैं कावर्डिस और टिमिडिटी, मतलब कायरता। शी शोड हर मेटल इन द डिफ़िकल्ट फेज ऑफ हर लाइफ। उसने अपने जीवन के कठिन दौर में अपनी वीरता दिखाई, अपना साहस दिखाया अपने जीवन के कठिन दौर में। अगला वर्ड है नेटलसम। नेटलसम एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है चिड़चिड़ा, खिजाऊ, कष्टप्रद या चिढ़ पैदा करने वाला, मतलब इरिटेट करने वाला, एनॉय करने वाला या परेशान करने वाला। सिनोनिम वर्ड्स हैं बॉदरसम, इरिटेटिंग और एनॉइंग, और एंटोनिम वर्ड्स हैं डिलाइटफुल और नाइस, मतलब दिलचस्प या मज़ेदार। डोंट इरिटेट मी बाय आस्किंग दीज नेटलसम क्वेश्चंस। ये खिजाऊ मतलब ये चिड़चिड़े या परेशान करने वाले, चिड़ पैदा करने वाले प्रश्न पूछकर मुझे परेशान मत करो। अगला वर्ड है वेल। वेल एक नाउन है और इसका मतलब होता है बिलख बिलख कर रोना या विलाप करना, मतलब तेज़ आवाज़ में रोना, बहुत ज़्यादा आवाज़ करके रोना। सिनोनिम वर्ड्स हैं यॉल, वीप और क्राई, और एंटोनिम वर्ड्स हैं लाफ और गिगल। लाफ और गिगल मतलब हंसना या खिलखिला कर हंसना। द टोडलर स्टार्टेड टू वेल आफ्टर ही फेल ऑफ हिज बाइक। बाइक से गिरने के बाद छोटा बच्चा रोने लगा या विलाप करने लगा, बिलख बिलख कर रोने लगा। डाइव। डाइव एक वर्ब है और इसका मतलब होता है गोता लगाना या डुबकी लगाना। सिनोनिम वर्ड्स हैं प्लंज और प्लमेट। इन वर्ड्स का मतलब भी होता है डुबकी लगाना। एंटोनिम वर्ड्स हैं लिफ्ट और अराइज, मतलब ऊपर उठना। शी डाइव्ड इनटू द पूल फ्रॉम द टॉप डाइविंग बोर्ड। उसने शीर्ष डाइविंग बोर्ड, शीर्ष मतलब टॉप पर जो सबसे ऊंचा डाइविंग बोर्ड था, वहाँ से पूल में गोता लगाया या डुबकी लगाई। अगला वर्ड है कल्प्रिट। कल्प्रिट नाउन है और इसका मतलब होता है अपराधी, दोषी या मुजरिम, जिसने क्राइम किया होता है या जिसने कोई रॉन्ग थिंग की होती है। सिनोनिम वर्ड्स हैं ऑफेंडर और रॉन्ग डूअर, मतलब गलत करने वाला। एंटोनिम वर्ड्स हैं सफरर और विक्टिम, मतलब पीड़ित। पुलिस होप द पब्लिक विल हेल्प देम टू फाइंड द कल्प्रिट्स। पुलिस को उम्मीद है कि अपराधियों को या
दोषियों को पकड़ने में जनता उनकी मदद करेगी। अगला वर्ड है मेलट्रीट। मेलट्रीट वर्ब है और इसका मतलब होता है अत्याचार करना, दुर्व्यवहार करना या बुरा बर्ताव करना, मतलब फिजिकली या मेंटली अब्यूज़ करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं मिसट्रीट, इल ट्रीट और अब्यूज़, और एंटोनिम वर्ड्स हैं ऑनर और रिस्पेक्ट, मतलब आदर करना या सम्मान करना। ऑफिसर्स वर अक्यूज्ड ऑफ मेल ट्रीटिंग प्रिजनर्स। अधिकारियों पर बंदियों के साथ बदसलूकी या बुरा बर्ताव, अत्याचार करने का आरोप है। अगला वर्ड है हॉर्ड। हॉर्ड नाउन भी है और वर्ब भी है। एज अ नाउन इसका मतलब होता है धन, भोजन या किसी भी चीज़ का गुप्त भंडार जो लोगों को पता ना हो। और एज अ वर्ब इसका मतलब होता है संचय करना या इकट्ठा करना, मतलब एकत्रित करना। सिनोनिम वर्ड्स हैं स्टॉक और कलेक्शन। ये नाउन भी है और वर्ब भी हैं। और कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा करना, जो कि एक वर्ब है। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके लैक और नीड। ये नाउन है और इनका मतलब होता है कमी या ज़रूरत। नीड मतलब ज़रूरत। एज अ वर्ब इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं स्पेंड, कंज्यूम और वेस्ट। स्पेंड मतलब खर्च करना, कंज्यूम उपभोग करना और वेस्ट बर्बाद करना। आई हॉर्ड पेंटिंग्स फिलिंग अप ऑल माई वॉल स्पेस। मैं पेंटिंग्स जमा करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, जिससे मेरी दीवार की सारी जगह भर जाती है। यहाँ हमने हॉर्ड को एज अ वर्ब यूज़ किया है। वी फाउंड अ ह्यूज हॉर्ड ऑफ टिन्ड फूड इन द बेसमेंट। हमें तहखाने में डिब्बाबंद भोजन का एक बड़ा भंडार मिला। नेक्स्ट है पेनी पिंचर। पेनी पिंचर नाउन है जिसका मतलब होता है कंजूस। सिनोनिम वर्ड्स हैं माइजर और स्किनफ्लिंट, और एंटोनिम वर्ड्स हैं स्पेंडथ्रिफ्ट और प्रोडिगल, मतलब खर्चीला या ज़्यादा खर्च करने वाला। शी स्पेंड्स सो लिटिल मनी दैट शी बिगैन टू गेट द नेम ऑफ अ पेनी पिंचर। वह इतना कम पैसा खर्च करती है कि उसे एक कंजूस का नाम मिलने लगा। नेक्स्ट है डेजल। डेजल वर्ब है और इसके दो मीनिंग होती हैं। फर्स्ट मतलब होता है चौंधिया देना या चकाचौंध में डाल देना। तो सेकंड मतलब होता है चकित कर देना या प्रभावित कर देना। सिनोनिम वर्ड्स हैं डेज, अमेज और इम्प्रेस, और एंटोनिम वर्ड्स हैं बोर और एनॉय, मतलब ऊबना या खींचना। आई वॉज डेजल्ड बाय द सनलाइट। मैं सूरज की रोशनी से चौंधिया गया था। सेकेंड एग्जाम्पल है ही हैड बीन डेजल्ड बाय हर स्माइल एंड ब्यूटी। वह उसकी मुस्कान और सुंदरता से चकित था या प्रभावित था। नेक्स्ट वर्ड है ब्लफ। ब्लफ एक वर्ब है और इसका मतलब होता है झांसा देना, धोखा देना या बेवकूफ़ बनाना। इसी से एक वर्ड बनता है ब्लफर, जिसका मतलब होता है धोखा देने वाला। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके डिसीव, मिसलीड, फूल और ट्रिक, और एंटोनिम वर्ड्स हैं प्रोटेक्ट, हेल्प और असिस्ट, मतलब बचाना और मदद करना। एग्जाम्पल है दे सेड दे हैड अनदर ऑफर बट वी न्यू दे वर जस्ट ब्लफिंग, मतलब उन्होंने कहा कि उनके पास एक और प्रस्ताव था, लेकिन हम जानते थे कि वे सिर्फ हमें झांसा दे रहे हैं या बेवकूफ़ बना रहे हैं। स्नूप। स्नूप वर्ब है जिसका मतलब होता है ताक झाँक करना या जासूसी करना, मतलब कुछ जानने के पर्पज़ से किसी की चुपचाप बातें सुनना या चुपचाप देखना कि वो क्या कर रहे हैं। सिनोनिम वर्ड्स हैं स्पाई, प्राई और बग, और एंटोनिम वर्ड है माइंड वंस बिजनेस, मतलब अपने काम से काम रखना। एग्जाम्पल है द एक्ट्रेस डजंट वांट रिपोर्टर्स स्नूपिंग इनटू हर पर्सनल लाइफ, मतलब अभिनेत्री नहीं चाहती कि पत्रकार उनकी निजी ज़िंदगी में ताक झाँक करें या उनकी निजी ज़िंदगी की जासूसी करें। लास्ट वर्ड है ब्लंटली। ब्लंटली एक एडवर्ब है और इसका मतलब होता है साफ साफ, स्पष्ट रूप से या दो टूक शब्दों में, या हम कह सकते हैं कि रूखे शब्दों में। सिनोनिम वर्ड्स हैं फ्रैंकली, ऑनेस्टली और रूडली, और एंटोनिम वर्ड्स हैं पोलाइटली और टैक्टफुली। पोलाइटली मतलब नम्रता से, और टैक्टफुली मतलब चतुराई से, जिससे किसी को बुरी भी ना लगे बात और हम बोल भी दें। शी टोल्ड मी ब्लंटली दैट आई शुड नॉट यूज़ हर कार। शी टोल्ड मी ब्लंटली दैट आई शुड नॉट यूज़ हर कार। उसने मुझसे साफ साफ कहा या दो टूक शब्दों में कहा कि मुझे उसकी कार का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये थे आज के 15 डेली यूज़ इंग्लिश वर्ड्स, जिनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हैं। तो 15 वर्ड्स तो आपने सीखे ही हैं, साथ ही और भी कई वर्ड्स आपकी वोकेबलरी में ऐड हो चुके हैं इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को लाइक कर दें और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, जिससे और लोगों तक भी वीडियो पहुँचे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।